ये चार काम एक पुरुष को मरते दम तक नहीं करने चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दर्शक बंधुओं, आज का जो हमारा प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। ये चार काम किसी भी पुरुष को मरते दम तक नहीं करने चाहिए। कहते हैं जो भी पुरुष ये चार काम करता है तो वह हमेशा सौभाग्य को छोड़ करके दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, आज के इस प्रसंग के साथ बने रहिए प्रसंग की समाप्ति तक। दर्शक बंधुओं, किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। किसान अपनी सोच विचार से बहुत ही गरीब था। किसान के घर में अपने दोनों टाइम का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। किसान जो भी खेती से कमाता था तो उससे किसान के पशुओं का ही, गाय भैंसों का ही भोजन का जुगाड़ होता था। बंधुओं, इस प्रकार से सोच विचार कर देखे तो किसान के घर में घोर गरीबी आई हुई थी। मित्रों, इसी प्रकार एक दिन किसान काम करने के लिए और काम ढूंढने के लिए पूरे नगर में जाता है। जब किसान और वह एक नगर में पहुंच जाता है और उस नगर में लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कोई काम मिल जाएगा क्या, तो दोस्तों उस किसान से नगर के सभी लोग मना कर देते हैं। इस प्रकार से उस किसान को पूरे नगर में घूमते घूमते, काम ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है। किसान को शाम हो जाती है। उसके बाद में किसान निराश होकर के अपनी पत्नी के पास वापस अपने घर लौट आता है। दर्शक बंधुओं, उस रात किसान को पूरी रात नींद नहीं आती है। अब तो किसान के मन में और किसान के दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी कि आखिर अब हमारा क्या होगा, आखिर हम अपने पेट को कैसे पालेंगे। और बंधुओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि जो भाग्य में होता है वो जाकर के भी आ जाता है और जब भाग्य में नहीं लिखा होता है तो वो आकर के भी चला जाता है। बंधुओं, इस प्रकार से वो किसान बहुत ही दुखी था। बंधुओं, इस प्रकार से किसान बहुत ही दुखी था। फिर दूसरे दिन किसान के घर पर किसान का एक मित्र आ जाता है। तो बंधुओं, फिर किसान का वह मित्र किसान से कहता है कि सुनो, अगर तुम्हारे पास में धन की इतनी ही कमी है और तुम्हारे जीवन में इतनी ही घोर कष्ट है और इतने घोर कष्टों का तुम इतना सामना कर रहे हो, तो सुनो, इस गांव से मीलों दूर एक नदी है और उस नदी के पास तुम जाओ और उस नदी के पास तुम जाकर के जो भी मांगोगे, जैसी भी तुम्हारी मनोकामना होगी, वो संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाएगी और उस नदी से तुम जितना भी धन मांगोगे वो तुम्हें उतना ही धन दे देगी। बंधुओं, फिर अपनी मित्र की बात सुनकर के वो किसान उस नदी की तलाश में गांव से मीलों दूर चला जाता है। मित्रों, अब तो उस किसान को चलते चलते 2 दिन हो जाते हैं। अंत में किसान उस नदी के पास पहुंच ही जाता है। किसान उस नदी के पास पहुंच करके अपने जीवन के संपूर्ण कष्ट उस नदी को बता देता है और उस नदी से कहता है कि आप मेरे सभी तमाम कष्टों को दूर कर दो। बंधुओं, उसी समय किसान की अरदास सुन करके उस नदी से एक देवता प्रकट होते हैं। देवता किसान से कहते हैं कि हे किसान भाई, आप बताओ आखिर क्या बात है, तुमने मुझको किस कारण से बुलाया है। तो बंधुओं, उसके बाद में वो किसान उस देवता को संपूर्ण बातें बता देता है और कहता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में बहुत ही गरीबी आ रही है। अगर आप मेरी मदद कर दोगे, अगर आप मुझे धन का कोई मार्ग बता दोगे तो मैं हमेशा अच्छे और बुरे लोगों के साथ अच्छाई का ही व्यवहार करूंगा। मैं असहाय लोगों की मदद करूंगा, हर जरूरतमंद की सेवा करूंगा। बंधुओं, फिर इस प्रकार से किसान की बात सुनकर के वो देवता किसान को एक शंख दे देते हैं और किसान से कहते हैं कि हे किसान भाई सुनो, इस शंख को लो और इस शंख से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें ला करके दे देगा। बंधुओं, फिर वो किसान वहां से उस शंख को लेकर के और उस देवता से प्रणाम करके अपने घर की ओर आने लगता है। मित्रों, अब तो उस किसान को चलते चलते शाम हो जाती है। उसी समय उस किसान को पास में ही एक जमींदार की बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। तो किसान उस जमींदार की उस हवेली के पास चला जाता है। जब दरवाजे को बजाता है तो जमींदार बाहर निकल करके आता है और किसान उस जमींदार से कहता है कि भाई, मैं बहुत ही दूर से आ रहा हूँ और मुझे चलते चलते अब शाम हो गई है। अगर आप मुझे आज रात्रि विश्राम करने के लिए अपने घर में शरण दे दे तो मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए त्यागकारी रहूंगा। बंधुओं, फिर इस प्रकार से वह किसान को शरण दे देता है
और किसान को वह जमींदार भोजन कराता है। और बंधुओं, वह किसान जमींदार से कहता है कि हे जमींदार भाई सुनो, आप मेरे लिए थोड़े से फूल लेकर के आओ, मुझे पूजा करनी है। मित्रों, वो जमींदार किसान को फूल ला करके दे देता है और अपने घर दरवाजे के पीछे छुप करके उस किसान की पूजा को देखने लगता है। और उसके बाद में वह किसान उस संघ के पास में कुछ फूलें पटक करके उस किसान से कुछ पैसे, उस संघ से कुछ पैसे मांगता है। और बंधुओं, यह सब जमींदार देख रहा था तो जमींदार बहुत ही लालच में आ जाता है और उसके बाद में किसान इस प्रकार के प्रयोग को करके सो जाता है और अपने सिराने पर उस शंख को रख लेता है। और मित्रों, रात्रि अर्धरात्रि के समय वह जमींदार उस किसान के पास आता है और चुपके से उस शंख को उठाकर ले जाता है और वहां पर सादा शंख रख देता है। बंधुओं, उसके बाद में सुबह होते ही वह किसान वहां से उठ करके अपने घर आ जाता है और घर पर आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो भाग्यवान, अब हमारी संपूर्ण गरीबी खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी। बंधुओं, उसके बाद में उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और किसान उस शंख को निकालकर अपनी पत्नी को उस शंख का प्रयोग दिखाने लगता है। जब किसान शंख से कुछ भी मांगता है तो वह शंख उस किसान को कुछ भी नहीं देता है। यह देख करके किसान का अपनी पत्नी के सामने अपमान हो जाता है। बंधुओं, उसके बाद में किसान उस शंख को एक ढपोड़ शंख समझ लेता है और उधर वो जमींदार उस चमत्कारी शंख को पा करके बहुत ही ज्यादा धनवान हो गया था। उसके बाद में वह किसान दूसरे दिन उसी नदी के पास चला जाता है और नदी के पास जाकर के उस नदी से कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आप किसी भी प्रकार के कोई एहसान के लायक नहीं हो। उसके बाद में उस नदी से फिर वही देवता प्रकट हुए और किसान से कहते हैं कि हे किसान भाई, क्या बात है। तो किसान उस देवता को सारी बातें बता देता है कि आपने मुझे जो भी शंख दिया था वो कोई काम का नहीं है, उसने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। मित्रों, उसके बाद में इस प्रकार की बातें सुनकर के वह देवता हंस जाते हैं और उस किसान से कहते हैं कि ये लो, मैं तुमको एक और ये शंख देता हूँ और इस शंख को ले जाकर तुम्हें पिछली बार जिस जमींदार के घर तुम रुके थे उसी के घर जाकर के रुकना और वहां पर जाकर के शाम को इस शंख की पूजा जरूर करना। मित्रों, फिर वह किसान इसी प्रकार करता है और जमींदार के दरवाजे पर पहुंचता है तो जमींदार इस बार किसान को पहचान जाता है और उस किसान की खूब अच्छी तरीके से सेवा करता है। और फिर शाम के समय जमींदार उस जमींदार से कहता है कि हे जमींदार भाई, तुम मेरे लिए कुछ फूल लेकर के आओ, मुझे पूजा करनी है। मित्रों, उस दिन तो वह जमींदार किसान के लिए पूजा के लिए बहुत ही जल्दी से फूल लेकर के आ जाता है और दरवाजे के पीछे छिप करके फिर उसके दृश्य को देखने लगता है। किसान उधर उस शंख से कुछ धन मांगता है तो किसान उस शंख से कहता है कि हे शंख भाई, मुझे 200 रुपये चाहिए। तो वह शंख उस किसान से कहता है, अरे 200 क्यों, 400 मांगो। फिर किसान उस शंख से 400 मांगता है तो शंख कहता है कि 400 नहीं, 800 मांगो। फिर वह किसान कहता है, ठीक है, अब तुम मत दो, मैं तुमसे कल घर पर जाकर के ही मांगूंगा। बंधुओं, फिर वह किसान उस शंख को अपने खाट के सिराने रख करके सो जाता है और फिर उसी प्रकार मध्य रात्रि आने पर वह जमींदार उस पहले वाले शंख को उसके सिराने रख देता है और इस नए शंख को उठा लेता है। मित्रों, जैसे ही किसान सुबह उठ करके अपने घर चला जाता है तो किसान का यह प्रयोग अब सफल हो जाता है और किसान को वह शंख धन दे देता है और खूब धनवान कर देता है। मित्रों, उधर वो जमींदार के पास शंख था, वो जमींदार शंख से 100 रुपये मांगता है तो वह शंख उस जमींदार से कहता है, 100 क्यों, 200 मांगो। मित्रों, फिर वह जमींदार 200 मांगता है तो वह शंख कहता है, 200 नहीं, 300 मांगो। और जब वह 300 मांगता है तो वह शंख कहता है, 300 नहीं, 400 मांगो। मित्रों, इस प्रकार जैसे जैसे जमींदार उससे शंख से पैसे मांगता तो शंख वैसे वैसे ही वह शंख उससे दुगना मांगने की बोल देता था। मित्रों, इस प्रकार से वो शंख ढपोर शंख था क्योंकि वो कुछ धन नहीं देता था, सिर्फ वह बाजता ही था। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 3 काम किसी भी मनुष्य को कभी भी नहीं करने चाहिए। पहला, कभी भी अपने मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी भी कहीं पर भी गरीब लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, धन के मोह की लालच। और तीसरा है कि कभी भी बेश्या स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर का है, किसी लंगड़े से लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, किसी काने से काना नहीं कहना चाहिए, उनके साथ सम्मान से बातें करनी चाहिए।
और सम्मान से ही बोलना चाहिए। और मित्रों, जो पुरुष हमेशा इन बातों का ध्यान रखता है वो हमेशा सुख शांति को और धन से भरपूर रहता है। मित्रों, यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग में नए प्रसंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत